तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. We were studying unit number 4 in unit number 9 in the previous video. All is not lost. सब कुछ ज़ाया नहीं गया. In this chapter, first of all, we are going to introduce your introduction about this chapter. First one is the nurse mentioned in the lesson is really kind-hearted and compassionate. She nursed her patient who was a young bus accident victim with great care and devotion. She left no stone unturned to look after her and nursed her back to health. The patient had received severe head and spinal injuries. She was unable to move her arms and legs and to speak. When she did not make any recovery, she was declared a hopeless case. The senior doctors gave orders to shift her to the general ward. The nurse was shocked to hear this. She made up herself to risk her career to help the patient. To her, it was not justifiable to leave the patient unattended. She pleaded to be allowed to nurse her patient in the intensive care unit. The kind nurse did exercises with her patient to help her make recovery. In the meantime, the nurse was sent on a 3 months training course to Karachi, but she did her best to leave her patient in good hands before her departure. The nurse's effort bore fruit. When she returned after 3 months, she found her patient standing before her with a sweet smile on her lips. The patient and all the members of her family were extremely grateful to the nurse. So students, this was a brief introduction about the chapter. Now we move on to the exercise of this chapter. First one is glossary, meaning related to the vocabulary. न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी का मतलब होता है बेटा असाब का मुताला, हमारे जिस्म के जो नर्व होते हैं, नर्व सेल्स जो कि हमारे असाब होते हैं उनका मुताला. स्टडी ऑफ द नर्व्स एंड नर्व सेल्स. डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग मीन्स परेशान कुन, मीन्स शॉकिंग. न्यूरॉन्स मीन्स नर्व सेल्स. रिक्रूट, भर्ती करना, एम्प्लॉय करना. पॉपिंग इन, अपेयरिंग यानी कि नमूदार हो जाना. क्रचेज, बैसाखियाँ मीन्स सपोर्ट सिस्टम. ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता मीन्स स्लोली. मिजरेबल, मुसीबत ज़दा या काबिल रहम. डिप्रेस भी हो सकता है इसका मीनिंग, और वेरी अनहैप्पी भी हो सकता है. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मीन अबाउट द कम्प्रीहेंशन. फर्स्ट वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द नर्स आस्क हिराज सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर. नर्स ने हीरा की बहन से आने और उससे बात करने के लिए क्यों कहा. सो द आंसर इज इट वॉज बिकॉज द नर्स थॉट दैट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स. उसकी वजह ये थी कि नर्स ने सोचा कि हो सकता है कि एक करीबी और प्यारे शख्स की आवाज़ जो है उसके तकरीबन जो मुर्दा हो चुके, जो उसके असाबी खुलियाँ उनमें हरकत पैदा कर दे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. जो नर्स थी वो डॉक्टर के नुक्ते नज़र से इत्तफाक क्यों नहीं करती थी. सो द आंसर इज़ इट वॉज बिकॉज शी कंसिडर्ड इट रॉन्ग टू लीव सच अ होपलेस केस एज हीरा वॉज अनअटेंडेड. उसकी वजह यह थी कि उसने उस बात को गलत समझा कि एक ऐसी मायूस कुन मरीज़ा जैसे कि हीरा थी उसको बगैर किसी तवज्जो के छोड़ दिया जाए, हालांकि उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत थी. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3. व्हाई डिड द नर्स आस्क हरसेल्फ द क्वेश्चन, was it worthwhile to oppose and fight the decision of a senior and more qualified surgeon. नर्स ने अपने आप से ये सवाल क्यों किया
कि क्या ये काबिल कदर बात थी कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बड़े डॉक्टरों के फ़ैसले की मुखालफत की जाए और उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद की जाए? सो द आंसर इज़ द नर्स वॉज सो सिंपथेटिक एंड काइंड टू हर पेशेंट दैट शी कुड नॉट लीव हर unattended at any cost. She nursed her patient against the instruction of the senior doctors, but she did not have as much knowledge as the doctors did. She could not justify her stance, so she asked this question to herself. So बेटा नर्स जो है वो अपनी मरीज़ा के साथ उतनी हमदर्द और मेहरबान थी कि वो उसे किसी भी हालत में बग़ैर तवज्जो के नहीं छोड़ सकती थी। उसने बड़े डॉक्टर्स की हदायत के ख़िलाफ़ जाकर अपनी मरीज़ा की तीमारदारी की, लेकिन चूँकि उसके पास इतना नॉलेज नहीं था या इल्म नहीं था कि जितना उसके बड़े डॉक्टर्स या सीनियर डॉक्टर्स के पास था, तो वो अपने मौक़िफ़ का जवाब पेश नहीं कर सकती थी। लिहाजा उसने अपने आप से ये सवाल पूछा था। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब सम क्वालिटीज़ ऑफ द नर्स इन द स्टोरी। इस कहानी के अंदर नर्स की क्या खसूसियात बताई गई हैं? सो द आंसर इज़ द नर्स इन द स्टोरी इज़ वेरी काइंड हार्टेड एंड सिंपथेटिक. She feels very happy to see her patient recovering. She is very dutiful. She tries her best to look after the patients in a better way. कहानी के अंदर जो नर्स है वो बहुत रहम दिल और हमदर्द है। वो अपने मरीज़ों को सेहतियाब होते हुए देखकर बहुत खुश होती है। वो बहुत फ़र्ज शनास है। वो अपने मरीज़ों की बेहतर तरीके से देखभाल करने की पूरी कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वाई डिड द नर्स से वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे? नर्स ने ये क्यों कहा कि जहाँ चाह वहाँ राह? द नर्स सैड दिस बिकॉज हीरा हैड बीन अ होपलेस केस, बट हर untiring efforts and willing mind made her recover from illness. So the nurse proved that it lost battle can be won with the help of willpower. नर्स ने ये कहा क्योंकि हीरा जो है एक मायूस कन मरीज़ा थी, लेकिन उसकी अनथक मेहनत और कोशिशों और इरादे से उसने उसकी बीमारी से सेहतियाब कर दिया। तो लिहाजा नर्स ने ये साबित कर दिया कि पुख्ता इरादे से हम हारी हुई जंग भी जीत सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। रीअरेंज दीज सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। ये जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं 1 से 8 तक, हमने इनको सीक्वेंस के हिसाब से, तरतीब के हिसाब से ज्वाइन करना है, यानी कि इनको नंबरिंग देनी है। सो लाइन नंबर 2 जो है, एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड, दिस वन इज़ रिलेटेड टू द पॉइंट 1। यहाँ पर हम नंबरिंग देते रहते हैं साथ साथ, ठीक है। इसके बाद बेटा आएगा वन डे आई वॉज थ्रिल्ड टू सी शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर ऑल वॉज नॉट लॉस्ट। तो ये आ गई सेकेंड लाइन। इसके बाद आएगा वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, ठीक है, ये आएगा थर्ड नंबर पे। देन द एडवाइस टू लीव द पेशेंट unattended did not seem right, ये आएगा 4 पे। इसके बाद बेटा आएगा I could not leave my patient fighting as a lost battle on her own, ये आएगा 5, ठीक है। इसके बाद बेटा आएगा one day I was thrilled, one day standing at the bedside of a young patient I wondered to could make same recovery like others, ठीक है। इसके बाद बेटा आएगा 7th वन, thanks to Allah she was my patient standing and walking on her feet, तो ये आएगा 7 पे ही। और इसके बाद आएगा ये वाला I was proud to be a nurse, ठीक है। तो हमने ये वाले जो मैंने सीक्वेंस बताए हैं इनके हिसाब से हमने इनको अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के अंदर हम देख लेते हैं कि हमने कैसे इनको मैच करना है। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है उनके वोकैबुलरी के हिसाब से। बिसाइड का मतलब होता है साइड पे या उसके पहलू में। सो बिसाइड को हम मिलाएंगे एट द साइड ऑफ, ठीक है। आयरॉनिक का मतलब होता है कन्वेइंग ऑपोजिट सेंस। मेड अप का मतलब होता है डिसाइडेड।
जस्टिफाई माई स्टांस, तो ये आएगा प्रूव माई सेल्फ राइट। ठीक है, ये हमने इनको इनके मीनिंग्स या सिनोनिम्स के हिसाब से इनको मैच कर दिया। नाउ वी मूव ऑन टू द बी क्वेश्चन related to the vocabulary. Identify the phrases and idioms in the lesson and use them in sentences. चैप्टर के अंदर यहाँ पर कुछ idioms दिए गए हैं, उनको phrases और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। So the first one is without the machinery. ये सेंटेंस बना हुआ है, she could not help me without the machinery. ठीक है। सेकेंड वन, sense of gratitude. Our sense of gratitude made them arrogant and proud. Ironic smile. Their ironic smile confused me. Bear fruit. Eventually my efforts bore fruit and my brother recovered from his illness. Read one's mind. I could read her mind through her eyes. Justify one's stance. I could easily justify my stance before the officer. ठीक है। Now question number C. Make a list of cognate used in the text. बेटा cognates होते हैं ऐसे वर्ड जो कि मुश्तरक हों, यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते हों। तो यहाँ पर इनके अंदर जितने भी कॉग्नेट्स वर्ड्स थे उनको हमने लिस्ट के तौर पर तैयार कर लिया। इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन, मोटरसाइकिल, कार, बस, पेंसिल, पेन, पेज, बैग, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे कॉग्नेट वर्ड्स हैं, यानी कि रिजेम्बलेंस रखते हैं आपस में ये। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस फर्स्ट एज वर्ब एंड देन एज नाउन। हाँ जी, सबसे पहले जितने जो ये वर्ड्स दिए गए हैं ये वाले, इनको हमने पहले फेल के तौर पर और फिर इसम के तौर पर यूज़ करना है। सो द आंसर, जैसे कि एग्जांपल दी गई है कि हमने यहाँ पर टर्न को कैसे यूज़ किया। टर्न को पहले हमने वर्ब के तौर पर यूज़ किया, फिर उसके बाद नाउन के तौर पर। तो यहाँ पर देखें ये ऐसे पेयर बने हुए हैं वर्ब और नाउन के, तो हम इनको बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज़ केयर। जब हम केयर को वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं तो बेटा उसका कुछ सेंटेंस जो है ऐसे बनेगा, आई डू नॉट केयर फॉर माई टॉयज़। केयर नाउन के तौर पर यूज़ करेंगे, आई डू माई होमवर्क विद ग्रेट केयर। वॉक मीन्स वर्ब के तौर पर, शी वॉज वॉकिंग, देखें वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है ना, इन द गार्डन। वॉक सैर करना, आई एम गोइंग आउट फॉर अ वॉक, ये नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। सरप्राइज वर्ब के तौर पर, हर डर्टी फेस सरप्राइज्ड मी। सरप्राइज अगर हम नाउन के तौर पर यूज़ करें, टू माइट great surprise she did not spoke. Request as a verb, I requested my brother to help me. Request as a noun, they did not pay hard on my request. Need as a verb, ज़रूरत होना, I need a notebook, and need as a noun, I am in need of a notebook. State बयान करना, I could not make out what she stated as a verb. State as a noun, he is in a miserable state. Now we move on to the next question related to the grammar. First one, rewrite the following paragraph, put in article A and the to replace this one when necessary. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा देखें हमने ये वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर हमने ए एन और द को यूज़ करना है जो कि आर्टिकल्स हैं। ठीक है, वेयर देयर इज़ आ विल देयर इज़ अ वे। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे जहाँ पे इस तरह का यूज़ हो रहा है, ये वाला सिंबल यूज़ हो रहा है, वहाँ पर हमने इन तीनों आर्टिकल्स में से कोई सभी चूज़ करके लगा देना जो प्रॉपर होगा। तो देखें यहाँ पर आ आएगा, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ठीक है, फिर उसके बाद डैश फेमस प्रोवर्ब, मैनी डैश वाइज, मैनी अ वाइज मैन हैज़ अप्रूव्ड इट, इट इज़ an altogether wrong notion to ignore it. The people who adopted this fine participle find ultimate victory. The man who does not upon this rule cannot succeed in life. When dash lesson it has dash for on us. हाँ जी, जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर हमने ए एन और दी का यूज़ कर लिया है। सो ये आंसर है हमारा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। हाँ जी, देख लेते हैं। सबसे पहले स्पीच के अंदर दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होती है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। फर्स्ट वन इज़ अबाउट द डायरेक्ट स्पीच. Direct speech means the exact words that someone says.
दीज आर इनक्लोज्ड विद कोटेशन मार्क विच आर कॉल्ड इन्वर्टेड कोमास। हाँ जी, डायरेक्ट स्पीच से मुराद बेटा वो बात होती है जो हम किसी की बात को चेंज किए बगैर एज इट इज़ पहुंचा दें कि उसने ऐसा कहा, ठीक है। और इस बात को हम कैसे लिखेंगे, हम इस बात को बताते हैं इन्वर्टेड कोमास के ज़रिए, या कोई भी चीज़ जो कि 2 कोमास के अंदर लिखी हुई है उसको इन्वर्टेड कोमास कहते हैं, ठीक है। वो होती है डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रिप्लाइड, मैंने कहा, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय सिस्टर्स वॉइस। देखें, जो बात जैसे उसने कही थी उसने एज इट इज़ यहाँ पर बयान कर दिया, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं कोमास लगे हुए, इनको हम इन्वर्टेड कोमास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बी, आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, शी सेड। उसने कहा, उसने क्या कहा, उसने ये बात कही जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखी, यानी कि उसने डायरेक्टली बयान कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सी है, द डॉक्टर सेड प्लीज़ गो एंड सी अदर पेशेंट। डॉक्टर ने क्या बात कही, डॉक्टर ने ये बात कही कि जाए, मेहरबानी करके जाएं और दूसरे पेशेंट्स को देखें। तो देखें, ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखी हुई है ये बात, ठीक है। इसका मतलब है ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बट कन्वेज द फुल सेंस ऑफ व्हाट ही सेड। हाँ जी, सेम या एज इट इज़ वही अल्फाज नहीं होते जो बात करने वाले ने कहे होते हैं, लेकिन मतलब उस बात का वही होता है। लेकिन जो सामने वाला शख्स जो दूसरे तीसरे शख्स को बता रहा है, वो उस बात को बताता उन्हीं लफ्ज़ों में या उन्हीं अल्फाज में या उन्हीं मीनिंग के तौर पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फर्स्ट वन को देखें, आई रिप्लाइड डैट। अब देखें, डैट जो है ये इनडायरेक्ट को जाहिर कर रहा है। आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प मेक हर brain process by her sister's voice. She asked me whether I was looking for my patient. यहाँ पर जो weather का वर्ड है ये indirect speech को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैराग्राफ नंबर 3 जो है उसको रीराइट करना है किस चीज़ में? इनडायरेक्ट स्पीच में। सो द आंसर इज़, जो यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 3 दिया गया उसको हमने यहाँ पर रीराइट करके लिखा हुआ है, अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग। देखें यहाँ पे, शी सैड डैट, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। आई वॉज फाइटिंग अ लॉस्ट वॉर, आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हेयर अ कॉलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट, देन आई रिप्लाइड डैट। देखें, I was trying to make her a brain process her sister's voice. Also, was doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. That might help her walk like a normal person. Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. He gave me an ironic smile and told me if I, देखें यहाँ पे, if I spend most of my duty hours on the patient, they would have to recruit more nurses to attend more other patients. They did not have much hope for her. I did not think that she could ever walk again. देखें यहाँ पर जितने भी डायरेक्ट स्पीचेस थी या सेंटेंसेस थे उनको उन्होंने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया है। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन डी ऑल्सो रिलेटेड टू द नरेशन, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर जो नरेशन दी गई हैं इन सेंटेंसेस में उनको चेंज करके लिख देना है, यानी कि डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में लिख देना है, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में लिख देना है। फर्स्ट वन, ही सेड टू हिम व्हाट आर यू रीडिंग। क्या आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ये डायरेक्ट स्पीच है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करके इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ही आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज रीडिंग। सेकंड वन, ही सेड यू हैव मेड अ मिस्टेक। उसने कहा, क्या कहा? यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुम गलती कर रहे हो। तो सेकंड देखें यहाँ पर, ही सेड डैट आई हैड मेड अ मिस्टेक। यू को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? आई में कन्वर्ट कर दिया। शी सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये भी डायरेक्ट स्पीच है। शी एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट माई टाइम। फोर्थ वन, ही सेड टू मी विल यू वॉच ड्रामा टू नाइट। तो यहाँ पर अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, ही आस्क्ड मी if I would watch drama that night. Fifth one, she said to her sister please listen to me. She requested, देखें प्लीज़ का वर्ड आ गया, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और जब हम इनडायरेक्टली बात करेंगे तो हम बता देंगे she requested her sister to listen to her. क्लियर है यहाँ पे? Now move on to the next, compound preposition. What is compound preposition? Compound preposition are two or more words working together as one word and functioning as a preposition. मतलब कि कंपाउंड प्रपोजिशन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज इकट्ठे होते हैं और मिलकर एक प्रपोजिशन के तौर पर काम करते हैं, ठीक है? इसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। क्वेश्चन नंबर ई,
Complete the sentences given below with the given compound preposition related to the above statement. जैसे ऊपर डेफिनेशन दी उससे रिलेटेड हमने इसको फिलअप करना है. सो फर्स्ट वन, dash my teacher it is a great book. So the answer is according to my teacher it is a great book. Second one, he had to retire dash because of ill health. तो यहाँ पर because आएगा. I am standing in front of the school building. यहाँ पर in front का word आएगा. He is coming along with. along with जो है बेटा देखें दो preposition इकट्ठी हो रही हैं तो यहाँ पर compound preposition बन रही है along with his friends. I am away from. away भी preposition है, from भी preposition. जब ये दोनों इकट्ठी यूज़ हो रही हैं तो इसका मतलब compound preposition है यहाँ पर. Help for Sialkot instead of Lahore. Instead of दोनों prepositions हैं और इकट्ठे होकर compound preposition बना रहे हैं. He couldn't attend the seminar because of, देखिए because भी और of भी, his brother's marriage. ये compound preposition है. ठीक है. Now we move on to the next question. Complete the sentence with the यहाँ पर हम इसको फिलअप कर लेते हैं. ठीक है, नंबरिंग दे लेते हैं इनको. फर्स्ट में आएगा अकॉर्डिंग टू. ठीक है. सेकंड में आएगा बिकॉज. थर्ड में आएगा आई एम स्टैंडिंग अलोंग विद, सॉरी इन फ्रंट ऑफ द, तो ये 3 आएगा. ठीक है. फोर्थ, ही इज़ कमिंग along with his friend. I am dash my home right now. बेटा देखें यहाँ पर नंबरिंग कर दी गई है इनकी नंबर्स के हिसाब से. फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू, सेकंड में आएगा बिकॉज ऑफ, थर्ड में आएगा इन फ्रंट ऑफ, फोर्थ में अलोंग विद, फिफ्थ में इन फ्रंट ऑफ एंड सिक्स में इंस्टेड ऑफ. ठीक है. तो ये सारे के सारे कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं जो कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगी. नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कैसे मेकिंग होती है सबसे पहले देख लेते हैं. फर्स्ट में सब्जेक्ट आता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आता है. ठीक है. फिर ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हैड, फिर उसके बाद बीन आ गया, फिर मेन वर्ब आता है. उसके बाद जो है बाकी चीज़ें देखते हैं हम. यूज़ ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे होगा, सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं इसकी. रहीम started waiting at 9 am. I arrived at 11 am. When I arrived रहीम हैड बीन वेटिंग. देखें हैड भी, बीन और फिर वेटिंग. ठीक है. वेट और ing इन फॉर 2 hours. तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन एफ है जिसके अंदर हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के मुताबिक हमने ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट वन इज स्लीम वॉज सिटिंग ऑन द चेयर आउट ऑफ ब्रीथ. ही हैड बीन रनिंग. देखिए यहाँ पर हैड, बीन और फिर रनिंग. ठीक है. तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. We had been walking along the road for 20 minutes when a car stopped and driver offered to us a lift. Third one, I had been doing my homework for 2 hours when my friend came. They had been taking exercise since morning. The patient had been crying with pain when the doctor arrived. Next question G. Make 5 sentences using past perfect continuous tense and convert them sentences into negative and interrogative. हाँ जी, 5 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने हैं हमने. पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव भी. सेम सेंटेंसेस को करना है. फर्स्ट वन, आई हैड बीन स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर 10 minutes. शी हैड बीन प्रिपेयरिंग 10 since 5 o'clock. They had been playing cricket for 2 hours. Ali had been dealing in sugar since March. You had been walking for 5 hours. ठीक है. अगर हम इन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे तो हम हैड और बीन इन दोनों के दरमियान में बेटा नोट का वर्ड यूज़ करेंगे. ठीक है. आई हैड नॉट बीन स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर 10 minutes. बाकी सेंटेंस चेंज नहीं होगा, बस हैड और बीन इन दोनों के दरमियान में नोट जब आ जाएगा तो नेगेटिव टेंस बन जाएगा. शी हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग 10 since 5 o'clock. They had not been playing cricket for 2 hours. Ali had not been dealing in sugar since March. You had not been walking for 5 hours. ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट है जी बेटा इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव होते हैं सवालिया जुमले, ऐसे जुमले जिनके अंदर सवाल पूछा जाए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है जैसा कि ये हैड है, इसको उठाकर शुरू में ले आते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद सब्जेक्ट बाकी चीज़ें वैसे ही रहती हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. Had I been struggling hard for 10 months?
Had she been preparing tent since 5 o'clock? Had they been playing cricket for 2 hours? Had Ali been dealing with sugar since March? Had you been talking for 5 hours? ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको एक्सरसाइज की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, चैप्टर की भी। बेटा आपने जितने भी यहाँ पर ग्रामर है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको अपने अच्छी तरीके से तैयार करना है, वोकेबलरी को अच्छी तरीके से याद करना है। और इन तमाम ग्रामर्स को जब तक आप नहीं समझेंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स में या इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो आपको जितनी भी एक्सरसाइज में हम ग्रामर करते हैं उनको साथ साथ याद करना है एज अ होमवर्क। बच्चों आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।